हाँ जी गाइस, क्या हाल है? तो क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। वेरिएंट 3 जून 2011 का, जून 2021 का। 11 कहाँ से आ गया? ओके बॉस। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 शुरू में तो कह रहा है भाई ब्रेक इवन निकालो, तो ये तो बहुत आसान है। उसने आपको फिक्स कॉस्ट बताई हुई है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बताई है, और उसने बोला अभी है कि दिस इज 1200 यूनिट्स के हिसाब से। तो आपकी जो टोटल सॉरी एक्सक्यूज मी, जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है बेटा, वो आई थिंक 8 into 1200 होगी, क्योंकि पर यूनिट अगर है 9600, बट अगर आप 1500 यूनिट भी बनेंगे तो ये 9600 ही रहेगी, राइट? क्योंकि पर यूनिट तो किसी अजम्पशन पे निकलती है, विच इज 1200 की अजम्पशन। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमें पता है 9600 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं? हम 36 का बेचते हैं, और ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आ रही है, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आ रही है 25.2। अगर आप इन तीनों को ऐड करें 25.2 आती है, मतलब हमारी कंट्रीब्यूशन बचती है 10.8 की। तो इसको अगर आप 10.8 से बेटा डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट टू नो कि हमारा ब्रेक इवन आ रहा है 889 यूनिट्स। 9600 डिवाइडेड बाय 10.8, राइट? तो फिर वो कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ इन यूनिट्स, जो होता है टोटल यूनिट्स विच इज 1200 माइनस 889। तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमारे 311 यूनिट्स हैं, ठीक है? कह रहा है रेवेन्यू में बताओ, तो 311 को अगर आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो विच इज 36, तो यू वुड गेट $11196, राइट? कहते थ्री अजम्पशंस बताओ। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। कॉस्ट में सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल होता है, कोई सेमी नहीं होता है। सारी प्रोडक्शन सेल हो जाती है, ये सारी अजम्पशंस हैं, तो याद करनी पड़ेंगी। फिर कहता है द कंपनी मेड एंड सोल्ड इन जनवरी, द कंपनी मेड एंड सोल्ड 1120 यूनिट्स। फिर हमने सिर्फ 1120 यूनिट्स बनाया। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो अगर हमने 1120 यूनिट्स बनाया कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो अभी भी वैसे फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक अगर हम 10.8 डिवाइडेड बाय 36 करें तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्रीब्यूशन 10.8 है, हम पर यूनिट से कर रहे हैं ना। 10.8 divided by 36 into 100, 10.8 divided by 36 into 100, contribution per unit divided by selling price per unit into 100, तो 30% आ रहा है contribution to sales ratio। तो कह रहा है प्रॉफिट बताओ, तो वो नहीं होता contribution per unit into units minus fixed cost, मतलब 10.8 into 1120, but please fixed cost 8 into 1120 नहीं करना, fixed cost will be यही 9600। कम बनाने की वजह से 9600 ही रहेगा, यही मार्जिनल कॉस्टिंग हमें बताती है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है? इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 2496। अच्छा, अब आगे उसने 7 मार्क के लिए, ये अच्छा पार्ट है, एक 7 मार्क का पार्ट है, एक 3 मार्क का पार्ट है। चलो देख लेते हैं। जब वो कह रहे हैं मार्च 2021 मशीन फॉल्ट meant that only 75% of the budgeted output could be produced। देखो हम पहले ना 1200 यूनिट्स बनाते थे, मतलब बजट हमने 1200 पे किया हुआ था, राइट? अब वो कह रहे हैं इसका सिर्फ 75% हम बना सकते हैं, ठीक है? मतलब हम 900 यूनिट्स खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मशीन खराब हो गई है, ओके? अब वो कह रहे हैं आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपने आउटपुट को 25% से कम कर दो, मतलब वही 900 पे ले आओ, और उससे मटेरियल कॉस्ट वुड गेट अफेक्टेड बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट और 20% वुड नॉट बी अवेलेबल, ऑल अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम। और जो बाकी के 250 यूनिट्स है ना, वो आप एक और कंपेटिटर से खरीदो, सही है? और वो आपको 27.2 में दे रहा है, कंप्यूटर कैन सप्लाई मैक्सिमम 250 यूनिट एंड विल चार्ज 125 फॉर डिलीवरी। तो हमें बेसिकली कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर ऑप्शन 1। तो देखो हम इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। उन्होंने पर यूनिट से आपको दिखाया हुआ होगा, मैं भी पर यूनिट से दिखा देता हूँ। देखो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, सो कोई स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जो यूनिट्स हम खुद बना रहे हैं, हम 900 यूनिट्स खुद बनाते हैं,
मैं ये कह रहा हूँ ये जो 900 यूनिट्स हम खुद बनाते हैं इनकी सेलिंग प्राइस 36 है, राइट। इस पे जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और जो अदर वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो तो हमें पता है। जैसे वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर लगती है 14.5, डायरेक्ट लेबर लगती है 14.5, मटेरियल को मैंने जान के छोड़ा है। अदर वेरिएबल कॉस्ट लगती है 2.3, और वो कह रहा है जो मटेरियल है वो पहले लगता था कितना, 8.4, बट ही सेइंग कि अब वो उस पे जो हमें 20% डिस्काउंट मिलता था ना वो अब नहीं मिलेगा। जो पहले हमें 8.4 का मटेरियल मिलता था वो 20% डिस्काउंट पे था, सही है। अब हमें वो मटेरियल कितने का मिलेगा? तो लोग क्या कर रहे हैं गलती से 8.4 में ना 20% ऐड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना होगा। आपको ये बोलना होगा कि जो 8.4 है ना वो 80% है, हाउ मच शुड बी 100%, क्योंकि 8.4 डिस्काउंट के बाद है, हमें आपको डिस्काउंट से पहले का चाहिए। तो दैट मीन्स जब जब हम कम यूनिट्स बना रहे होंगे तो हमें जो मटेरियल मिलेगा वो 10.5 का मिलेगा, बिकॉज 8.4 divided by 0.8 because it's 80% and we want to find 100%. तो what I'm trying to say is कि हमें जो कंट्रीब्यूशन अब बचेगी ना वो 8.7 बचेगी। याद है पहले हमारी कंट्रीब्यूशन ज्यादा थी, कोई 10.8 थी, बट अब क्योंकि मटेरियल महंगा हो गया तो हमारी कंट्रीब्यूशन 8.7 होगी, राइट। ठीक है। इसी तरह जो ये 300 यूनिट्स हैं, ये वाले सॉरी जो 250 यूनिट्स हैं, ये वाले जो 250 यूनिट्स हैं इनको हम 36 का बेचेंगे। लेकिन ये तो क्योंकि हम बने बनाए खरीद रहे हैं, इसकी सेलिंग प्राइस 36 है, तो इसकी परचेज कॉस्ट है। इसको हम कितने का परचेज कर रहे हैं? इसको हम परचेज कर रहे हैं, उसने यहाँ पे बताया हुआ है 27.2 का। 27.2 का परचेज करते हैं, राइट। और हमें 125 की डिलीवरी भी आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परचेज कॉस्ट इज 27.2 और जो डिलीवरी है वो 0.5 है, बिकॉज इट्स $125 फॉर 250 यूनिट्स। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि इन यूनिट्स पे मुझे 8.3 बचेगा। तो अगर मैं ये करूं इंटू 900 इंटू 250, जो टोटल कंट्रीब्यूशन आए उसमें से जो फिक्स कॉस्ट है, जो कि अब कितनी हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट वुड बी, पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी 9600, अब भी 9600 ही रहेगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज आया नहीं है। तो इन सबको आप ऐड करके अगर उसमें से ये माइनस कर देते हो तो आपको ओवरऑल ये पता चल जाएगा कि हमें 305 का प्रॉफिट हो रहा है। और इसको ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं थी, हम यूं भी दिखा सकते थे। पहले टोटल सेल्स निकाल लेते विच वुड बी 36 इंटू 1150, फिर मटेरियल 900 का अलग लगाते, 250 का अलग लगाते, लेबर अलग, फिक्स कॉस्ट अलग। तो एंड में आपका आंसर यही आएगा। अगर आप 8.7 इंटू 900 प्लस 8.3 इंटू 250 and minus if you do 9600 तो you would get 305। 305 का ऑप्शन ए में प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि आप क्या करो, आप एक मशीन ही ले लो 1600 पर मंथ पे, और द रिप्लेसमेंट मशीन वुड मेक एडिशनल 200 यूनिट्स पर मंथ, ऑल अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम। तो अब हम बेसिकली बेटा इफ ऑल अदर कॉस्ट रिमेन द सेम दैट मींस योर कंट्रीब्यूशन विल स्टिल बी 10.8 बिकॉज अब आपको मटेरियल महंगा नहीं मिलेगा, सही है। यू विल बी एबल टू सेल 1100 यूनिट्स बिकॉज 900 आप पैसे बनाते हो और जो नई मशीन है वो 200 बना लेगी, राइट। तो अगर हम सिंपली 10.8 इंटू 1100, राइट, और इसमें से अगर हम माइनस करें फिक्स कॉस्ट जो मेरे ख्याल से होगी 9600 प्लस 1600 जो आपकी नई फिक्स कॉस्ट आ गई है क्योंकि आपने मशीन को वो किया है रेंट, and if you do this I think you will get a profit of 680। तो ये उसको आप उस तरह भी बना सकते हैं जैसे एग्जामिनर ने बोला सेल्स और वो सब कुछ, ठीक है। तो वो आपसे पूछे कौन सा ऑप्शन, एडवाइस डायरेक्टर व्हिच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो ऑप्शन बी में डेफिनेटली ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, ऑप्शन ए में कम प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऑप्शन ए का फायदा ये है कि उसमें आपको कोई मशीन रेंट नहीं करनी है, आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। बट ऑप्शन बी में आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और आपके हाथ में रहेगी क्वालिटी, कंट्रोल भी आपके हाथ में रहेगा। दूसरा सप्लायर पता नहीं रिलायबल हो नहीं हो, उसकी क्वालिटी कैसी हो। तो एंड में मैं तो यही बोलूंगा कि यार ऑप्शन बी में जाओ भाई, बट उसमें ऑप्शन बी में थोड़ा सा रिस्क है, अगर माल नहीं बिका
तो आपको लॉस ज्यादा होने का चांस है बिकॉज फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई है। ठीक है, recently a system of budgeting has been introduced, however there have been concerns that the system has not worked well. State see limitations. तो ये एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आपको बजटरी कंट्रोल की याद रखनी पड़ेंगी। एक तो ये होता है कि डिमोटिवेशन हो जाती है अगर आपने बजट बहुत अनरियलिस्टिक बनाए हो। ठीक है, फिर उसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिसोर्सेज जो है वो कभी कभी इनएफिशिएंटली यूज हो जाती हैं बजट बनाने के चक्कर में, और कॉस्ट भी लगती है बजट बनाने में। ठीक है, और भी आप डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस बुक से पढ़ सकते हैं। चलें जी।